प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरुवान गुरुवानों को मेरा प्रणाम। आज दीदी माँ नीलम आनंद की 20वीं स्मृति शेष दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और उद्देश्य है कि इस तिथि को हम लोग संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में मनाएं और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जितना भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं सब अपने मन के संकल्प को दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अपने मन को इतना संकल्पित करिए कि गुरु मेरे महादेव हो जाए। तो थोड़ा सा समझने का आवश्यकता है यहाँ पे। हमने तो इतना दिन में शिष्टा में अनुभूति की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम तो इतना दिन में देखा कि सबसे बड़ा फायदा अगर महादेव से जुड़िएगा तो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको जो कर्म फल जो मिला है वो आपको पता नहीं चलेगा, आप हंसते हंसते पार कर जाइएगा। ये मेरा अपना अनुभूति है और आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि आप गौर करके देखिए कि जो लिखा है, आप जो पूर्ण जन्म में जो प्राप्त आपका लिखा हुआ है वो आपको पता नहीं चलेगा और आप कैसे हंसते हंसते पार कर जाइएगा। ये है आपका सबसे बड़ा 3 सूत्र करने का फायदा, महादेव गुरु से जुड़ने का फायदा। अब अपने अनुभूति के आधार पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग चर्चा में जब चले तो 3 चीज का ध्यान खास करके रखिए, कोशिश कीजिए। काहे कि संकल्प जो आप संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं तो सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगा, संकल्प के नाम पर कुछ करना भी होगा। और हमारी अनुभूति के अनुसार 3 काम यदि आप कीजिएगा तो परिणाम है जब गजब का उतरेगा। पहला नंबर तो कोशिश कीजिए कि कहीं भी किसी भी आयोजन में जाइए, चाहे सप्ताहिकी में जाइए या महोत्सव में जाइए, तो सीखने की भावना से जाइए। अभी से भी जो सुन रहे हैं यहाँ से मन बदल लीजिए कि अगर आए हैं, समय दिए हैं, बैठे हैं, तन मन धन सब लगाए हैं, तो यहाँ से कुछ सीख के जाइए और देखिए यहाँ का माहौल बदल जाएगा, आपके अंदर का मन का भाव बदल जाएगा, महादेव की दया होगी। लेकिन अगर सोच के आए हैं कि वहां जाएंगे और खाली है जो हवा का मजा लेना, तो खाली टाइम पास होगा, बस कुछ नहीं होगा। तो कहीं भी जाइए, किसी भी आयोजन में जाइए, सप्ताहिकी में जाइए, तो उद्देश्य रखिए ना कि वहां जाएगा तो कुछ सीख के आवे। और जैसे ही मन में आएगा ना सीखने की भावना, आपका नजारा बदल जाएगा। दूसरा बात का चर्चा आप कहीं भी कीजिए तो ऐसा कीजिए कि कोई ना कोई किसी न किसी गुरु भाई का मन जो है गुरु की तरफ चले। चर्चा करने का उद्देश्य यही होना चाहिए। चर्चा ऐसा करें कि चर्चा करने के बाद आपके मन में भी रहे कि नहीं महादेव के बात हम किए और उतना देर हमको याद रहेगा घर जाने के बाद भी। तो चर्चा ऐसा कीजिए जहां भी आपको मौका मिलता है कि कोई पुराना से पुराना अगर कोई भाई चाहे बहन बैठे हुए हैं मान के सिख पे गुरु, तो वो भी आपके बात पर चल सके महादेव की ओर 1 कदम 2 कदम। चर्चा ऐसा कीजिए तबे जाके बात कुछ बनने को है, नहीं तो अगर सोच के जा रहे हैं कि जाएंगे आएंगे तो जाते रहिए आते रहिए, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और तीसरा चीज हम इसमें एक चीज और गौर किए हैं कि चर्चा में ऐसे चलिए कि उंगली आप पर कोई नहीं उठा पाए। काहे कि यहाँ महादेव के शिष्य हम कहला रहे हैं, तो नाम भी होगा तो गुरु का और बदनामी भी होगा तो गुरु का। तो ये खास ध्यान रखना है कि हमको चलना है इस तरह कि हमको कोई उंगली ना उठा सके कहीं पर से किसी प्रकार से। अगर कोई उंगली उठाता है तो बदनामी हमारे साथ साथ गुरु जी की भी होगी। तो नाम भी होगा गुरु का और बदनाम भी होगा गुरु का। तो कोशिश कीजिए
तीन सूत्र करने का तीन सूत्र कीजिएगा तो जो सबसे बड़ा फायदा का बात हम किए थे वो आपको मिलेगा। कर्म फल तो आपको काटना ही काटना है, लेकिन हंसते हंसते पार कर जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत से भैया दीदी के साथ ही बीता होगा, आप गौर करके देखिए। तो तीन सूत्र है जो मिला है साहब की तरफ से, इसी को संकल्प को दोहराते हुए कि आज से खुद भी करेंगे और ऐसा चर्चा करेंगे कि भैया दीदी भी कोई कम से कम मेरा बात सुन के 2 कदम गुरु की तरफ बढ़ सके। आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम।